हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग, इंग्लिश सिनोनिम एंड एंटोनिम्स के साथ में। आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर वो एसएससी हो या कोई भी हो, आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास इंपॉर्टेंट है। क्लास को एंड तक देखना, आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो आज की क्लास का सबसे पहला वर्ड है वो है एक्यूमेन। कभी भी आए एक्यूमेन, इसका मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं चतुराई या बुद्धिमता, या जिसको हम बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस बोलते हैं, सेगेसिटी बोलते हैं, परसेप्शन बोलते हैं, सूझबूझ, समझदारी एक्यूमेन कहलाता है। ठीक है, तो इसका कभी भी आए इसका मतलब होता है सूझबूझ, या जिसको हम समझदारी कहते हैं। इसके लिए आप सेगेसिटी, परसेप्शन, इंटेलिजेंस, ये सारे एज अ सिनोनिम लिख सकते हैं। जो भी वर्ड आपको याद हो चतुराई के लिए, जैसे क्लेवरनेस, मतलब ये सारे वर्ड एज अ सिनोनिम आप लिख सकते हो। इंटेलिजेंस, सेगेसिटी, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, ये मतलब नॉलेजेबल, ये सब एक्यूमेन कहलाते हैं। ठीक है, जो मतलब सूझबूझ वाले हो, समझदारी वाले हो, चतुर वाले हो। अगर इसका अपोजिट है तो जैसे होता है ना कि जो चतुर हो तो उसका अपोजिट क्या होता है? मूर्ख होना। तो मूर्ख के लिए आप कितने सारे वर्ड याद कर सकते हो? इनसेन, फुलिश, स्टूपिड, मैड, ये सारे वर्ड एज अ एंटोनिम आप लिख सकते हो। तो एक्यूमेन के लिए मतलब जिसको आप फुलिश, मैड, इनसेन, स्टूपिड, इन सारे वर्डों से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो एक्यूमेन मतलब चतुराई, उसका अपोजिट फुलिश, स्टूपिड, ये सारे होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका एरिड। एरिड मतलब वो एरिया होता है जो मॉइस्चरलेस हो, या जिसको हम सूखा कहते हैं, जिसको हम ड्राई कहते हैं, बैरन भी कहते हैं। ऐसी जगह जहाँ कोई उपज ना हो, बहुत बोरिंग और डल भी बोलते हैं। ठीक है, एरिड को हम बोरिंग और डल भी बोलते हैं। बेसिक मतलब सूखा होता है, नीरस होता है, जिसको हम डल बोलते हैं, या तो आप मॉइस्चरलेस बोल सकते हो, जिसका मतलब क्या होता है? सूखा, ड्राई, बैरन। कहीं इसको हम डल और बोरिंग के सेंस में भी लिखते हैं, मॉइस्चरलेस भी बोलते हैं, जहाँ पर नमी ना हो, बहुत ही ज़्यादा सूखा हो। इसका अपोजिट जहाँ पर नमी हो, जिसको हम बोल सकते हो या तो जो चीज़ें उपजाऊ टाइप की हो वो भी बोलते हैं, जिसको हम फीकंट बोलते हैं, मॉइस्चर वाला बोलते हैं, मॉइस्ट बोलते हैं, ह्यूमिड बोलते हैं, वेट बोलते हैं। एज अ एंटोनिम आप लिख सकते हो। तो जिसको हम नम बोलते हैं, या आप गीला भी बोलते हैं, तो मॉइस्ट भी बोलते हैं, या फर्टाइल भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे बैरन था ना, जैसे बैरन मतलब जो बिल्कुल बंजर टाइप का हो, और फर्टाइल मतलब जहाँ कुछ उपज भी हो, उपजाऊ हो। तो एज अ एंटोनिम आप फर्टाइल भी लिख सकते हो, या इसके लिए हम लिख सकते हैं ह्यूमिड भी, या तो वेट भी। नेक्स्ट वर्ड है फ्लिम्सी, एंड फ्लिम्सी मीन्स तुच्छ, या बहुत ही नाजुक, या बहुत ही ज़्यादा पतला बोलते हैं, जिसको हम बिल्कुल ही स्लिम, थिन, बहुत ही ज़्यादा पतला यूज़ करते हैं फ्लिम्सी के लिए। तो फ्लिम्सी मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा नाजुक, या जिसको हम पतला बोलते हैं। अब इसको हम थिन बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्लिम बोलते हैं, बहुत ही हल्का सा, जिसको हम स्लाइट बोलते हैं। इसके लिए होगा अपोजिट में मजबूत। जो चीज़ें नाजुक हो उसका अपोजिट तो वही होगा ना कि जो बहुत ज़्यादा मजबूत हो, बहुत ज़्यादा थोड़ी मोटी हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आप रोबस्ट यूज़ कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो चीज़ें मजबूत हो उसके लिए आपको जो भी वर्ड याद हो एज एंटोनिम आप लिख सकते हो। वैसे फ्लिम्सी का मतलब पतला होना होता है, थिन और स्लिम जिसको हम बोलते हैं, वीक होना भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बुरिश, एंड बुरिश हम उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जो अनसिविलाइज्ड हो, या जिसको हम इम्पोलाइट बोलते हैं, या डिसकर्टियस बोलते हैं, या आप जिसको रफ बोलते हो, रूड बोलते हो, जिसका बेसिक मतलब गंवार, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, या असभ्य बोलते हैं। तो बुरिश वर्ड कभी भी आए जिसको हम क्या बोलते हैं? गंवार भी बोलते हैं, या तो असभ्य भी बोलते हैं, जिसको हम अनसिविलाइज्ड, या जो हम वर्ड यूज़ करते हैं रस्टिक, या जिसको आप इम्पोलाइट बोलते हैं। अब इसका अपोजिट, जैसे आपने बोला भी होगा, सुना भी होगा, जब हम कभी कभी किसी को गुस्सा होते तो बोलते हैं ना कि कोई चीज़ उसको नहीं आती तो बोलते तुम गंवार हो क्या, ये बोलते हैं। अगर हम इसका अपोजिट बोले तो जो सभ्य हो, उसके लिए हम वर्ड जितने आपको याद हो आप एज एंटोनिम बुरिश के लिख सकते हैं। जैसे कि आप सिविलाइज लिख सकते हो, पोलाइट लिख सकते हो, कर्टियस लिख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे वर्ड ऐसे, तो जिसको हम बोलते हैं सभ्य, ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं सिविलाइज्ड, कल्चर्ड, पोलाइट, ठीक है, वेल बिहेव, एज अ एंटोनिम आप बुरिश के लिख सकते हो। अब देखो आगे के वर्ड्स।
सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका यूलॉजी। एंड यूलॉजी मीन्स किसी की भी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना है, जिसको बोलते हैं तारीफ करना। तो यूलॉजी मीन्स लॉडेशन, एप्रिसिएशन, या जिसको हम प्रेज बोलते हैं वो होता है। कभी भी ये वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रशंसा, या किसी की भी बहुत ज़्यादा स्तुति करना, या बहुत ज़्यादा जिसको हम बोलते हैं तारीफ करना। अब इसको हम प्रेज, लॉर्ड या लॉडेशन, या तो आप एप्रिसिएशन भी बोलते हैं। जैसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलना, ये यूलॉजी कहलाता है। अगर इसका अपोजिट है, जैसे हम किसी की बहुत अच्छाई करते हैं तो उसका अपोजिट होता है हम किसी की बुराई भी करते हैं। तो किसी को भी क्रिटिसाइज़ करना, स्कैंडलाइज करना या डिफेम करना क्या होगा, एज एंटोनिम आप यूलॉजी के लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी की भी बुराई करना, जिसको हम डिफेम करना कहते हैं, क्रिटिसाइज़ करना कहते हैं, या जिसको हम कंडेम करना भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका डोंटलेस। एंड डोंटलेस मीन्स जो निडर हो, या जिसको हम बोलते हैं जो किसी से ना डरे, जिसको हम बोल्ड कहते हैं, ब्रेव कहते हैं, फियरलेस कहते हैं, वो डोंटलेस भी कहलाता है। ठीक है, तो जिसको हम कहते हैं निडर, एंड डेट मीन्स बोल्ड, डेरिंग, फियरलेस। ठीक है, या तो आप ब्रेव भी कहते हैं। अपोजिट, अब जो निडर होता है उसका अपोजिट तो डरपोक ही होता है ना। डरपोक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टिमिड कहते हैं, कावर्ड कहते हैं, फियरफुल कहते हैं। ठीक है, उसको हम बैशफुल भी कह सकते हैं, मतलब शर्मीला टाइप का हो, डरपोक टाइप का हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डरपोक। अप्रोप्रिएट वर्ड्स, ये सारे आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम फियरफुल या बोलते हैं शाय होना, टिमिड होना, सॉरी कावर्ड लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका चेफ वर्ड। एंड चेफ मतलब इरिटेट करना, किसी को एनॉय करना या वेक्स करना, हैरास करना, पेश करना, किसी को भी परेशान करना, गुस्सा दिलाना, तंग करना, चेफ कहलाता है। इरिटेट करना किसी को भी, तो इसको हम जो प्रोनाउंस करते हैं वो चेफ कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, परेशान, या जिसको हम बोलते हैं तंग करना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनॉय, वेक्स, हैरास, ये सारे वर्ड। अब इसका अपोजिट क्या होता है, जब हम किसी को परेशान करते हैं उसका अपोजिट है किसी को भी हम आराम देते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेसिफाई करना, मतलब काम करना, या फिर जिसको हम सूद बोलते हैं, किसी को भी आराम देना या आराम वाली चीज़ें, इसका अपोजिट होगा। तो इसको हम कहते हैं आराम देना या फिर आराम करना, जिसको हम काम, सूद या तो पेसिफाई कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सटैटिक। एंड एक्सटैटिक मीन्स बहुत ज़्यादा प्रसन्नता या बहुत ज़्यादा उत्साह या बहुत ज़्यादा खुशी को बोलते हैं, जिसको हम हैप्पी, जॉयफुल, या जैसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मैरीमेंट या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना एक्सटैटिक कहलाता है। ठीक है, तो जिसको हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न कहते हैं, जिसको हम हैप्पी, गे या जॉयस बोलते हैं। अब इसका अपोजिट क्या होगा, बहुत ज़्यादा दुखी, उदास टाइप का, या डिप्रेसिंग या सैड बोल सकते हो, जिसको बोल सकते हो बहुत मतलब दुखी के लिए ग्रीफ, या फिर आप बोल सकते हो मॉर्नफुल बोल सकते हो। एज अ एंटोनिम आप लिखोगे एक्सटैटिक के, जिसको आप बोल सकते हैं क्या, दुखी, जिसको हम बोलते हैं मॉर्नफुल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैड बोलते हैं, या डिप्रेस्ड बोलते हैं। एक्सटैटिक के एज अ एंटोनिम आप लिख सकते हो। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका फेटिड। एंड फेटिड मीन्स जो इसे बोलते हैं इसको बहुत ज़्यादा बासी, बदबूदार, खराब जो चीज़ें हो, स्टिंकिंग, फाउल या स्टेल जिसको बोलते हैं, वो फेटिड कहलाता है। मीन्स इसका मतलब क्या होता है, जो चीज़ें खराब हो गई हो या जो चीज़ें जिसको बोलते हैं ना बदबूदार हो, उसको हम फेटिड कहते हैं। इसके लिए हम स्टिंकिंग वर्ड यूज़ करते हैं, फाउल वर्ड यूज़ करते हैं, बैड वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, स्टिंकिंग, फाउल, या जिसको हम बैड कहते हैं। अगर इसका अपोजिट हो तो जो चीज़ें अच्छी हो वो हम बोलेंगे, जो चीज़ें गुड हो या फ्रेग्रेंटफुल हो या फिर जो चीज़ें मतलब ऑर्डरफुल हो उसको हम बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जो चीज़ें अच्छा, ये अच्छी हो, जैसे कि जो चीज़ें गुड हो, या तो आप बोल सकते हो ऑर्डरफुल हो। सो नेक्स्ट वर्ड है डिवॉइड। डिवॉइड मतलब एम्प्टी या वेकेंट कहते हैं, जिसको हम खाली या रिक्त कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना डिवॉइड मतलब जो चीज़ें रिक्त हो या जो चीज़ें खाली हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो डिवॉइड मतलब होता है खाली, या जिसको हम रिक्त कहते हैं, जिसको हम एम्प्टी कहते हैं, या तो आप डिवॉइड कहते हैं। इसका अपोजिट होगा जो चीज़ें परिपूर्ण हो या भरी हुई हो, जिसको हम रिप्लीट या फुल्ड कहते हैं या फिल्ड कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, भरा हुआ, अपोजिट में लिखोगे, जिसको हम फिल्ड कहेंगे या फुल कहोगे या रिप्लीट कहेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है कॉय, एंड कॉय मीन्स जैसे हमने अभी पढ़ा भी था, कॉय मतलब शाय होता है, जिसको हम बोलते हैं ना कि शर्मीला टाइप का होना, इंट्रोवर्ट होना, कॉय बैशफुल होना, ठीक है, कॉय कहलाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, शर्मीला। एप्रोप्रिएट वर्ड कॉय के लिए हम शाय यूज़ करते हैं। कॉय और शाय मतलब शर्मीले के लिए ही बेसिक यूज़ होता है। अगर इसके लिए मैं इंट्रोवर्ट करूं तो इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो ज़्यादा सोशिएबल नहीं होते, जैसे होते हैं ना शर्मीले टाइप के, जो ज़्यादा लोगों से बातचीत ना करें, उसको हम इंट्रोवर्ट बोलते हैं। एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो बेबाक होते हैं या फिर जो सबसे मतलब बातचीत करने में कोई हिचकिचाहट ना करे, वो एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं, ठीक है। और इसके बीच में एक होता है एम्बीवर्ट, जो ना तो ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं और ना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो एम्बीवर्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट हो गया, शाय हो गया, या आप जिसको बोल सकते हो टिमिड भी। अब अपोजिट होगा जो बहुत ज़्यादा निडर हो, या जिसको आप बेबाक बोल सकते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं अगेन बोल्ड बोल सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट बोल सकते हैं, या जैसे बोल सकते हो जो मतलब फियरलेस हो, उसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बेस, एंड बेस वर्ड के 2-3 मतलब है। जैसे बेस होता है किसी भी चीज़ का बॉटम होता है या फ्लैट एरिया होता है, बेस कहलाता है। जैसे कोई भी बिल्डिंग है उसका पहले बेस बनता है, उसके ऊपर जो भी इमारत बननी होती है। और एक बेस मतलब होता है जो चीज़ें तुच्छ हो, या जिसको हम नीच भी बोलते हैं, जिसको हम चीप बोलते हैं, मीन बोलते हैं, ठीक है। तो बेस आप जो भी ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर सेलेक्ट करोगे। तो बेस का मतलब एक तो फाउंडेशन होता है, एक तो होता है बॉटम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बिल्कुल मतलब धरातल बोल दो। और एक होता है चीप होना, एक होता है मीन, जिसको बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नीच या तुच्छ बोलते हैं। अब देखो, अगर इसका फ्लैट और बॉटम वाला हो तो इसको आप टॉप बोल सकते हो, एपेक्स बोल सकते हो। अगर चीप और मीन वाला अगर सेंस में इसका मतलब दे रहा है तो आप बोल सकते हो जो अच्छा हो उसके सेंस में लिख सकते हो, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप जो ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर सेलेक्ट करना, ठीक। बोल सकते हैं टॉप बोल सकते हैं और एपेक्स बोल सकते हैं अगर ये आया तो। अगर इसके सेंस में आया तो आप ऑनरेबल बोल सकते हो या तो डिसेंट बोल सकते हो, यानी जो आदरणीय हो और बहुत ही अच्छा हो, आप इस सेंस में लिख सकते हो। तो अगर ये वाले सेंस में आया तो ये होगा और इसके सेंस में आया तो ये होगा। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डेट्रीमेंटल, एंड डेट्रीमेंटल मीन्स हार्मफुल या इंजूरियस। ये जो चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक हो वो डेट्रीमेंटल कहलाती है। एंड इसका अपोजिट क्या होगा, जो चीज़ें आपके लिए लाभदायक हो, तो जो चीज़ें बेनिफिशियल हो, या फिर आप बोल सकते हो जो चीज़ आपके लिए गुड हो या हार्मलेस हो, वो एज एंटोनिम आप डेट्रीमेंटल के लिख सकते हो। तो डेट्रीमेंटल मीन्स जो चीज़ें हानिकारक है, जिसको हम क्या कहते हैं, हार्मफुल, इंजूरियस, ठीक है। अगर जो चीज़ें लाभदायक हो, इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं बेनिफिशियल, फेवरेबल, या जो चीज़ें यूज़फुल हो या हार्मलेस हो, एज अ डेट्रीमेंटल के एंटोनिम में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका इवेंचुअल, एंड इवेंचुअल मीन्स आखिरी, जिसको हम अल्टीमेट कहते हैं या फाइनल कहते हैं या फिर किसी भी चीज़ का एंड कहते हैं, इवेंचुअल कहलाता है। अगर किसी इस मतलब इवेंचुअल का अपोजिट आपको पूछा जाए, एंटोनिम पूछा जाए, तो जो चीज़ें पहली हो या प्रायर हो या इनिशियल हो, या जिसको बोलते हैं ना कि कोई चीज़ जो बिगिनिंग वाली हो, उसको हम एज अ एंटोनिम लिखेंगे इवेंचुअल की। तो इवेंचुअल मीन्स आखिरी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ का अल्टीमेट बोलते हैं या फाइनल बोलते हैं, या किसी भी चीज़ की एंडिंग बोलते हैं। और इसका होगा प्राथमिक, जिसको बोलते हैं, जिसको हम इनिशियल बोलते हैं, प्रायर बोलते हैं, या फर्स्ट बोलते हैं, पहला, या जैसे बोलते हैं ना जो चीज़ें शुरुआत की हो, उसके लिए हम एज अ एंटोनिम हम लिखेंगे इवेंचुअल के। नेक्स्ट है ऑपुलेंट, एंड ऑपुलेंट इज द मोस्ट रिपीटेटिव वर्ड इन एसएससी एग्जाम, ठीक है। ऑपुलेंट मतलब होता है रिच, जिसको हम वेल्दी बोलते हैं, या आप बोलते हैं प्रॉस्पिरियस है, बहुत ज़्यादा धनी मनी है, पैसे वाला है, ऑपुलेंट कहलाता है। जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम रिच, वेल्दी, प्रॉस्पिरियस बोलते हैं। अपोजिट आए तो जिसको हम बोलते हैं गरीब, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुअर बोलते हैं, या जिसको आप डेस्टिट्यूट बोलते हैं, नीडी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेलिफ्लुअस, एंड मेलिफ्लुअस मतलब स्वीट साउंडिंग, जिसको हम मधुर बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा मेलोडियस है या स्वीट साउंडिंग है, या मेलो वर्ड भी यूज़ करते हैं मधुर के लिए। तो मेलिफ्लुअस का मतलब है जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सुरीली या मधुर हो, जिसको हम मेलोडियस बोलते हैं या तो स्वीट साउंडिंग बोलते हैं।
ठीक है। अगर इसका अपोजिट है तो जैसी आवाज़ें होती ना कर्कश टाइप की, बहुत हार्श, डिस्कॉर्डेंट, नॉइजी टाइप की आवाज़ें, एज अ एंटोनिम आप मेलिफ्लुअस के लिख सकते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉइजी या डिस्कॉर्डेंट या बहुत ही ज़्यादा हार्श कहलाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास मैं यहाँ पे फिनिश कर रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।